पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। योग गुरु स्वामी रामदेव भी आज यही बताने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वागत है स्वामी जी। ज्योत्सना जी, ये जो शंखनाद है जी, शंखनाद करने से, स्पायरोमीटर में फूंक मारने से, इसके दाईं तरफ बाईं तरफ आप देख रहे हो ये जो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर रहे हैं, यही आज जो हम उपाय बता रहे हैं, ये सब उपाय बता करके ठीक किया। ताड़ासन करवाया, तिर्यक ताड़ासन कराया, इससे फेफड़े पूरे खुल जाते हैं। फेफड़ों के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है खड़े होकर के ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, और फिर योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, बैठ करके गोमुखासन, उल्टे लेट करके मकरासन और भुजंगासन, धनुरासन, ये फेफड़ों के लिए बहुत जबरदस्त है। फिर उसके साथ साथ अब जैसे बहन ये टोपा उड़ रखा है, क्या नाम है? अनुराधा और मीतू। अब इसको साथ साथ में क्या था? मेरे को शुगर भी था और थायराइड भी था। और तुमको? मेरे को घुटने दोनों की बहुत प्रॉब्लम थी और थायराइड मेरा बहुत ज्यादा था। थायराइड किसी को और ओबेसिटी साथ में, और मेरे दोनों कानों में आवाज आती, माइग्रेन, सर्वाइकल, एक साथ कई कई बीमारियां थी। चलो और अब मैं स्वामी जी जब से यहाँ से 2 साल पहले आई थी और मेरे को इतना फायदा मिला कि जब मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी, अब मैं भाग के चलती हूँ और साइकिल चलाती हूँ और चौकड़ी लगा के बैठ के। अब देखो ये, चलो अब दौड़ो मेरे साथ साथ, दौड़ो लंबे लंबे श्वास। जिनको शुगर था, जिनको बीपी था, जिनको थायराइड था, जिनको ओबेसिटी थी, उनको भी हमने ठीक किया है। माने लोग कहते हैं डेंजर जोन में होते हैं, चाहे वो ओमिक्रॉन हो, कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, किसके ऊपर ज्यादा अटैक करते हैं? जिसके वाइटल ऑर्गन वीक होंगे, जिसका लंग, जिसका हार्ट, जिसका ब्रेन नर्वस सिस्टम, जिसकी इम्यूनिटी, जिसका लिवर, जिसकी किडनी, जिसका पेनक्रियाज, आंतें, पाचन तंत्र, जिसका श्वसन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी जिसकी कमजोर होगी, उसको ये सब बीमारियां होंगी। तो ऐसे ये योगिक जोगिंग पूरा फास्ट करें, ऐसे एक रिदम के स्वामी जी, ऐसे योगिक जोगिंग करें और सुबह सुबह सूरज की धूप में करें। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, शहद डाल करके ये जूस पी ले, गोधन अर्क पी ले, सुबह सुबह लहसुन खा ले। अब दोबारा से उस दिनचर्या को दोहरा देता हूँ। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, नीम, हल्दी, तुलसी, अदरक, शहद डाल करके पिए, गोधन अर्क पिए, लहसुन थोड़ा खा ले। फिर सुबह फ्रेश होकर के सभी पी लेंगे तो पेट भी अच्छा साफ होगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जोगिंग कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले, खाने में सात्विक आहार ले, कम से कम आधा घंटा से फिर धीरे धीरे 1 घंटा भी हो जाएगा। कम से कम आधा से 1 घंटा सुबह सुबह इंडिया टीवी पर सुबह शाम दोनों समय हम योग करवाते हैं। योग करें और लंबे लंबे श्वासों के साथ अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान, जंक फूड, फास्ट फूड इससे दूर रहे। गिलोय तुलसी का काढ़ा जो हमने पहले बताया था, जिनको कोरोनिल मिल पाया ठीक था, नहीं मिल पाया तो उन्होंने भी अपने आप को गिलोय तुलसी, नीम, हल्दी और आज वो दोबारा से गोल्डन मिल्क ये वापस बताने वाले हैं। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, ये सब का सब, और लंबे लंबे श्वास। देखो चाहे लाख कोई इसके ऊपर टीका टिप्पणी करे, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने योग से, आयुर्वेद से जीवन शैली को अच्छा बना करके वापस पूरे 135 करोड़ के भारत को, आज मैंने पूछा करीब 1000 लोग अभी भी योगराम निरामय में आए हुए हैं, योगिक जोगी। फिर सूर्य नमस्कार। करीब 90% लोगों ने तो अपने आप को, 89% लोगों ने अपने आप को बचा लिया कोरोना से, और जिनको हुआ उन्होंने, अब ये मेरे साथ हैं दाएं बाएं, आप देख रहे हो भाई बहनों को, लंबे लंबे श्वास आराम से जितना जिससे बन पाए, और यदि पूरा न बन पाए तो खाली भुजंगासन ही कर लेते हैं। मकरासन और भुजंगासन इतना भी कोई कर ले, अभी कितना इजी है। देखो ये मकरासन, ये भुजंगासन, ये अभ्यास करेंगे अमित भाई, ज्योत्सना बहन तो ज्योति जगी रहेगी। लंबे लंबे श्वास ऐसे आराम से शुरू करके 10, 20, 50,
100 बार तक अब तो करने लग गए, जवान बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक। तो इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा हो जाता है और सारे वाइटल ऑर्गेन्स को हम स्ट्रेंथन कर लेते हैं ऐसे। और ये मकरासन, भुजंगासन और ये धनुरासन, ये लंग के लिए अल्टीमेट एक्सरसाइज है, ब्रेथ को इनहेल करके किया। और ये गोमुखासन, ये भी बहुत जबरदस्त है फेफड़े के लिए। इसको भी ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम के साथ करने ऐसे। ये इतनी सी चीजें कर लेंगे अमित भाई जी स्वामी जी। तो फिर, और प्राणायाम बहुत जरूरी है। अभी आसन तो बता ही रहे हम, गोमुखासन, ये सब बहुत जरूरी है लंग को स्ट्रेंथन करने के लिए। और लंग के ऊपर ही सबसे पहला अटैक होता है कोरोना का। ये ऐसे कर ले, जो ऐसे भी नहीं कर पाते वो ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, जैसे भी हो ऐसे कर लें, और ऐसे भी ना कर पाते हो तो फिर ऐसे ही कर लें। और कुछ ना कर पाए तो खाली स्वामी जी आपने लंग्स का जिक्र किया है, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन भी, जिसमें भी आसन में बैठ के कर लें। ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ गले थायराइड के लिए उज्जाई भी बहुत बताया था हमने उस समय, उज्जाई भी जरूरी है। ये खाली पेट श्वासारी खाने के बाद कोरोनिल और नाक में अणु तेल, ये पूरा सार बता दिया 5-7 मिनट में। मेरे भाई अब आगे आप जो भी जी स्वामी जी, पूछते रहो उसका भी उत्तर देते रहेंगे। क्योंकि स्वामी जी आपने लंग्स का जिक्र किया है और ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है इसका तो फिलहाल पता नहीं चला, लेकिन डेल्टा का जो असर था सबने देखा था, किस तरह से तबाही मचाई थी और सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी हुई थी, सांस लेने में दिक्कत हुई थी, सांसों की इमरजेंसी लग गई थी। अब ये माना जा रहा है कि जो ये वेरिएंट है नया वाला ओमिक्रॉन, ये भी बहुत खतरनाक है। अगर इसका असर लंग्स में पड़ता है और कहीं सेकेंड वेव की तरह लोगों को दिक्कत होने लगती है सांस लेने में, ऐसे में पहले से लंग्स को कैसे मजबूत करें, आपने तो बता ही दिया कुछ चीजें, और इसमें क्या जोड़ सकते हैं? तो इसमें मैंने कहा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार से शुरू करके जो कर सके वो उष्ट्रासन, गोमुखासन, भुजंगासन कर ले। लंग को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाता है भस्त्रिका, ये करें। रोक करके रख भी ले श्वास को, ऐसे और ज्यादा मजबूत बन जाता है। और कानों में भी गड़बड़ हो तो ऐसे बाहर धक्का भी दे दे, इससे भी कान और अच्छे हो जाते। तो भस्त्रिका, आभ्यंतर, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, ये करें। श्वासारी और पंचकोल का काढ़ा पिए, और श्वासारी पंचकोल के काढ़े के साथ साथ फिर श्वासारी प्रवाही भी हमने दे दी। ये पहले एक बार बताया था हमने, दोबारा दोहरा दे रहे हैं सब। माने जब भी प्यास लगे तो दिव्य पेय पिए। ये दिव्य पेय रेडीमेड भी आता है, जो है जिनको कम मेहनत करनी है तो बस गर्म पानी में इसको डाल लो, नहीं तो ये दिव्य पेय ऐसे उबाला हुआ ये ले ले। तो श्वासारी पिए, श्वासारी प्रवाही लें, श्वासारी वटी लें। हमने श्वासारी वटी और श्वासारी वटी के साथ हमने जो है ये कोरोनिल, ये सब को उपलब्ध करवाइए। श्वासारी, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड जो है बहुत ज़बरदस्त है, और दिव्य धारा सूंघने के लिए। और छोटे बच्चों को ये सिला तुलसी का ड्रॉप बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे ही खाली 2 बूंद ऐसे मुंह में डाल देते हैं ना, उसी से ही पूरा जो है एकदम से, जिनको किसी भी तरह की सांसों की दिक्कत हो तो ऐसे ही 2 बूंद डाला इसका, और उसी से ही एकदम मुंह में लगता तो है, लेकिन इसकी 2 बूंद जो है वो जिंदगी देती है। छोटे बच्चों को ऐसे, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम हो सीधा ही ले सकते हैं, नहीं तो पानी में डाइल्यूट करके ले सकते हैं। ये शिलाजीत, ये छोटे छोटे उपाय, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, गोल्डन मिल्क आज बताने वाले हैं। ये फेफड़े को एकदम स्ट्रेंथन कर देते हैं। जिनके बहुत ही फेफड़े कमजोर होते हैं उनको पतंजलि बाम ये लपेट देते हैं फेफड़ों के ऊपर, दिव्य धारा ये सूंघने के लिए दे देते हैं, और इसी से ही वो भी करवा देते हैं, जो है स्टीम ले लेते हैं। ऐसे सूंघने से एकदम फेफड़े खुल जाते हैं। ये सारे उपाय हैं ज्योत्सना जी
जी। अमित भाई जी। फेफड़े को स्ट्रेंथन करने के लिए जी। लंग्स यानी कि फेफड़ों को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, योग प्राणायाम और कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवा ली जाए उसके बारे में आपने बताया स्वामी जी। तो ऐसे में एक एक करके ऑर्गन के लिए 3-3 कम से कम स्वामी जी योगाभ्यास बता दीजिए, ताकि हमारे लंग्स यानी कि हमारे लंग्स के साथ साथ हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लिवर, किडनी, ये भी हेल्दी रहे। लंग के लिए बता दिया जी। अभी लीवर, किडनी, आंतें, पेनक्रियाज के लिए, पूरे पाचन तंत्र के लिए एक साथ उपयोगी है। रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र के लिए। पद्मासन में जो बैठ सके तो बैठ करके आगे झुक जाए। योग मुद्रासन। अब ये छोटे छोटे उपाय हैं। यदि आपका लीवर, किडनी, आंतें, पेनक्रियाज स्वस्थ है तो कोरोना कब आया और कब चला गया, चाहे वो कोई भी ओमिक्रॉन से लेकर के किसी भी प्रकार का कोरोना का नया अवतार है, वेरिएंट है, कितना ही उसमें म्यूटेशन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे योग मुद्रासन, जो ये न कर पाए वो मंडूकासन, शशकासन तो कर ही लेते हैं। मंडूकासन ये बहुत ही जबरदस्त है। मंडूकासन, मुट्ठी बांध के या मुट्ठी ऐसे, हथेली पर हथेली, हथेली नाभि के ऊपर, बहुत ही जबरदस्त। में कपाल भाती करे ऐसे मंडूकासन या योग मुद्रासन, और साथ में वक्रासन, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। ये तो लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, एकदम मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक इसका असर होता है। और इतना इजी है कि सब लोग कर पाते हैं इसको, इतना इजी है ये वक्रासन। और फिर ये पवन मुक्तासन, वापस अपने मूल स्वरूप में लौटा देते हैं आपको, वापस प्रकृति की ओर, अपनी संस्कृति की ओर, वेदों की ओर, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की ओर लौटना पड़ेगा। जो हम रोज बताते थे, पंचकर्मा, षटकर्मा, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण, बस्ती आदि क्रियाएं, जलनेति, सूत्रनेति, कुंजर, ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं। सुबह उठ करके त्राटक करना, भोर में सूर्य को अर्घ्य देना। दिल्ली वालों के लिए थोड़ी दिक्कत है, यहाँ तो एक दिन के लिए कल थोड़े बादल आए, आज तो पूरा आसमान खुला हुआ है, और यहाँ योगग्राम में तो कभी धुंध भी नहीं होती है। ये पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, इतना ही कर लेंगे, 2-3 आसन कर लेंगे तो ही उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, पूरा शरीर अंदर से मजबूत हो जाएगा। और जिसके वाइटल ऑर्गन्स, पूरा अंदर का सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। हम सिस्टमिक इलाज देते हैं, वो सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। बोले लीवर गड़बड़ हो गया तो ये करो, किडनी गड़बड़ होगी तो ये करो, फेफड़े गड़बड़ हो गए हैं तो बोले स्टीरॉयड देते हैं ज़्यादातर को, फिर एंटीबायोटिक देते हैं, और अलग अलग प्रकार के उपाय करते हैं। बीपी बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, तो हम ये अभ्यास करवा करके जो अभी करवा रहे थे, और अंत में जिससे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए ये सेतुबंध या मरकटासन करा दिया और शवासन करा दिया, तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं और खतरा टल जाता है कोरोना से लेकर के। देखो, यदि किसी का अंदर का सिस्टम मजबूत है ना, तो फिर ये कोई भी गलत सिम्टम्स आएंगे ही नहीं, और कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अंत में ये थोड़ा शवासन कर ले। हम मोटे लोगों पर बहुत ज़्यादा असर करता है कोरोना, तो मोटापा के लिए भी ये 3 अभ्यास जरूर कर लें, कम से कम ये 3 अभ्यास। अर्धलासन, फिर ये पाद वृत्तासन, दोनों पैरों से कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक एक से ही कर लें। ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पूरा घुमा दिया। और अभी तो हमने कोरोनिल का, अभी जर्मनी के, फ्रांस के, यूरोप के, यूएसए के जर्नल्स के फ्रंट पेज के ऊपर कोरोनिल के ऊपर हमने 20 से ज़्यादा रिसर्च पेपर छाप दिए हैं। तो अभी लोग जो है कम से कम अपने घर में एक एक कोरोनिल किट रख ले। कोरोनिल, स्वासारी, अणु तेल, छोटी छोटी बातें, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, ये जो उपाय हमने बताए थे, आज उनको फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, जिससे एक सबक रहे। सावधानी पूर्वक लोग पहले से ही अपने आप को कोरोना के लिए तैयार रखें कि पहली बात तो यह है कि हो ही नहीं, और यदि हो गया तो डरे नहीं। ऐसे ये ओबिसिटी के लिए 3 अभ्यास ये हो गए। और बैठ करके भी कोई करना चाहे, 5 करना चाहे तो पूरे 5 कर लो। जो है, जैसे मैं कह रहा था, अलग अलग भाई बहनों ने अपने अपने, अब जैसे बता रहा था मैं, जो मेरे साथ दौड़ रहा था भाई प्रकाश अधिकारी,
82 वेट था, अब 66 कर लिया। शुगर भी ठीक कर लिया, फैटी लीवर भी ठीक कर लिया, और कोरोना हुआ तो उसको भी हरा दिया। तो अब फैटी लीवर वालों को, जिनको लीवर सिरोसिस है और ऑटोमेन डिजीज है, जिनको किडनी की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कहते हैं वो डेंजर जोन में होते हैं। लेकिन जो योग करेगा वो इस सारे चक्रव्यूह को भेद पाएगा। ज्योत्सना जी, अमित भाई जी जी स्वामी जी, आपने जितने अभी उपाय बताए हैं उससे तो लगता है कि अगर लोग इसको करना शुरू कर दें तो तीसरी लहर से भी आराम से बच सकते हैं, ओमिक्रॉन को भी मात दे सकते हैं अगर आधे भी कर लें। लेकिन स्वामी जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी लहर के साइड इफेक्ट से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। उनको जैसे डाइजेशन में इश्यूज आ रहे हैं, बिगड़ गया है, बाल झड़ रहे हैं और लोगों को काफी कमजोरी महसूस हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि 100 में से 99 लोग जो पॉजिटिव हुए थे उनके अंदर सर कमजोरी महसूस की जा रही है। ऐसे लोग किस तरह से रिकवरी करें, इसके भी उपाय बताएं आप। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अमित भाई। एलोपैथी में फेफड़े कमज़ोर हो जाए कोई दवाई नहीं। मैं कहता हूँ स्वासारी गोल्ड लो, और मैंने जिनके फेफड़े कमज़ोर हो गए थे कोरोना के बाद उनको उभारा है। लोगों का 50, 60, 70, 90% तक, सामान्य लोगों से लेकर के हमारी बहन निरंजन ज्योति आई, बोलो बाबा जी मेरे तो फेफड़े, डॉक्टर ने बोल दिया था 90% तुम्हारे फेफड़े गड़बड़ हो गए। मैंने तो स्वासारी खाया और प्राणायाम किया और अपने आप को उभार लिया। फेफड़े कमज़ोर हो जाए तो स्वासारी गोल्ड ले ले। लीवर कमजोर हो जाए तो लिवोग्रिट, खाली पेट लिवामृत खाने के बाद 2-2 गोली खा ले और सर्वकल्प का काढ़ा पी ले दिन भर। हार्ट कमजोर हो जाए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी पी ले और खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत ले ले। ब्रेन और नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाए, नींद भी ना आए, मन में बेचैनी उथल पुथल रहे तो मेधावटी ले ले। और हार्ट की कमजोरी होने पर एक और टेकीकार्डिया की प्रॉब्लम होती है, 150-200 तक हार्ट के पल्स रेट चले जाते हैं और उससे आदमी को ऐसा लगता है अमरा और तमरा। तो अकीक, संगे, शव और मोती पिष्टी, अकीक पिष्टी, संगे, शव पिष्टी, मोती पिष्टी, ये मिनरल्स हैं, कोई भस्मे नहीं है। ये 10-10 ग्राम लेके आधा ग्राम शहद से चाट लें और अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत भी थोड़ा लंबा कर ले और शीतकारी कर ले। पहले ही दिन से हार्ट की कमजोरी भी दूर। इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका कम हो गया वो भी नॉर्मल हो जाता है। अब जिनके आंतें कमजोर हैं उनके लिए सर्वकल्प और कायाकल्प, ये क्वाथ पी लें और एलोवेरा का जूस पी लें। ये एलोवेरा बड़ा ही ज़बरदस्त है। अब जिनका गला ही बहुत कमज़ोर हो जाता है, बार बार गला खराब हो जाता है, तो एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, सेंधा नमक 2 ग्राम, इसको अच्छे से एलोवेरा हल्दी को क्रश कर लिया और 2 ग्राम नमक डाल करके उसको उबाल लिया और फिर गरम से गरारे कर लें। एक ही दिन में गला जिनका वीक है, वोकल कॉर्ड जिनका वीक होता है, एकदम से अच्छा हो जाता है इस गार्गिल से। बातें छोटी छोटी है। आंतें जिनकी वीक है, कुमारी आसव, पुनर्नवारिष्ट, ये सब बहुत ज़बरदस्त हैं आसवरिष्ट के रूप में यदि किसी को सेवन करना है। अब जिनका पूरा ही ब्रेन और नर्वस सिस्टम जिनका वीक है, इम्यूनोग्रिट, वैसे तो गिलोय सारी इम्यूनिटी को अच्छी करती है, लेकिन इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी भी हमने लोगों के लिए बना दी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये बड़े ही ज़बरदस्त हैं। अब इन उपायों को जो अपना लेगा, ये इम्यूनोग्रिट हमने ऐसे टैबलेट में यूज करने में बड़ा इजी रहता है। आजकल बड़ा फास्ट ज़माना है, कंफर्ट चाहिए, स्पीड चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, तो इम्यूनोग्रिट की वटी 2-2 गोली खा ली। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की जो कमजोरियां हैं, अब पेनक्रियाज ही कमज़ोर हो गया तो मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद ले लें तो पेनक्रियाज भी अच्छा हो जाएगा। कमजोरी ही बीमारी है अमित भाई, और कमजोरी को दूर करने के लिए योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, ये छोटे छोटे खान पान के जो उपाय बताते हैं, जैसे जिनका पेट गड़बड़ होता है, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी, और जिनको एसिडिटी होती है तो हम कहते हैं एलोवेरा ले लो, वीटाग्रास ले लो और थोड़ा लौकी का जूस पी लो, एसिडिटी का उपाय हो जाएगा। वात, पित्त, कफ दोष बढ़े हुए, तो छोटे छोटे उपाय अपना करके और सुबह उठ करके धूप में बैठे। सूर्य अजस्र ऊर्जा का स्रोत है और उससे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, अलग अलग तरह की जो डेफिशिएंसी जो दूर हो जाती है। नहीं तो सुबह उठ करके 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच फ्लैक्सीड, उसी का पाउडर ले लें, थोड़ा उसको कूट करके, किसी को नमकीन खाना है, किसी को मीठा खाना है तो मीठा खाना है तो उसमें गुड़, शक्कर या उसमें खजूर, अंजीर मिला करके खा लो, नहीं तो नमकीन खाना है तो नमकीन करके खा लो, कोई डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। ये छोटे छोटे उपाय, मल्टीग्रेन आटा, नेचुरल घी गाय का, नेचुरल ऑयल, नेचुरल आटा, नेचुरल चीज़ें, जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड है, इससे अपने आप को बचाना तो पड़ेगा ही जी। प्रकृति अपनाओ, प्रगति के सोपान चढ़ते जाओ। प्रकृति और संस्कृति को अपनाएंगे तो ये दुर्गति से, विकृति से बच जाएंगे।
बिल्कुल स्वामी जी सवाल है, लेकिन उससे पहले एक और चीज जो जानना चाहते हैं कि कई लोगों के साथ ये इश्यूज सामने आ रहे हैं कि जिनको इन्फेक्शन हुआ है कोरोना का, चाहे वो फर्स्ट हो या फिर सेकेंड वेव में, उनके न्यूरो सिस्टम पर असर पड़ा है, मेमोरी कमजोर हो जा रही है, सिर दर्द, माइग्रेन हो रहा है, इसके भी सर क्या इंस्टेंट उपाय हैं? न्यूरोग्रिट इसके लिए जबरदस्त है जी। और न्यूरोग्रिट में हमने क्या किया, एकांगवीर रस, मोती पिष्टी, रजत भस्म, रसराज, योगेंद्र आदि एक साथ का इसमें डाल दिए सब, नहीं तो अलग अलग बताना पड़ता था। एकांगवीर रस 5 से 10 ग्राम, मोती पिष्टी, कामदुधा, रसराज, योगेंद्र, वसंत कुसुमाकर 1-1 ग्राम सब मिला करके फिर 60 पुड़िया बनाओ और फिर इसको खाओ। तो न्यूरोग्रिट खा ले तो ये जो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेन और न्यूरो की प्रॉब्लम है, उनके लिए न्यूरोग्रिट बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए रजत भस्म और मोती पिष्टी, इसके ऊपर हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च किया। बिना रिसर्च मैं कहता हूँ हमेशा हम साइंटिफिक वैलिडेशन, रिसर्च, एविडेंस और एक्सपीरियंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हम बात इसलिए कहते हैं कि ये पूरा इसका प्रोसेस है और उसी के बाद हम कोई बात कहते हैं, क्योंकि इंडिया टीवी देश का सबसे प्रामाणिक चैनल है, उसके ऊपर ऐसे कुछ भी नहीं बोल दिया कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है हम इतने प्रवाह में एक साथ ऐसे 50 सैकड़ों बीमारियों का इलाज बता देते हैं कि भाई ये देखो ये काढ़ा पियो, किसी को जो है बुखार है तो गिलोय ले लो, किसी को टाइफाइड हो गया तो ये खूब कला, मुनक्का, अंजीर, ये हमने बहुत बताया। ये खूब कला लोग पहले पता ही नहीं था, खूब कला, मुनक्का, अंजीर, 2-3 ग्राम खूब कला, 8-10 मुनक्का और 2-3 अंजीर, इसकी चटनी बना करके इसका काढ़ा पिलाए। बहुत लोगों को टाइफाइड की बिगड़ जाता है, बहुत लोगों को निमोनिया बिगड़ जाता है, तो दूध में हल्दी, सलाजी, च्यवनप्राश के साथ स्वासारी ले लें, निमोनिया नहीं बिगड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पूरा इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है। आज जो मैं कह रहा हूँ ये कहने के लिए मैंने करीब प्रत्यक्ष लगभग 20 करोड़ लोगों को और परोक्ष रूप से करीब दुनिया के 100 से 200 करोड़ लोगों को योग सिखाया और उसके जो परिणाम आए वो ये बता रहा हूँ। तो आज जो मैं बोल रहा हूँ उसको कहने के लिए मैंने 45 साल योग किया है। बिल्कुल स्वामी जी आपका जो ये भरोसा है करोड़ों वर्ष पुराना, और आप पर जो लोगों का जो भरोसा है, यही वजह है कि आप तो हर चीज बता देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास सवाल आते हैं। तो ऐसा एक सवाल मैं ले लेता हूं, मनीष का है। कोरोना से ठीक होने के बाद उनका वजन कम हुआ है लेकिन फैटी लीवर हो गया है, क्या उपाय है इनके लिए? तो फैटी लीवर के लिए एक तो ये मैंने बताया था सर्वकल्प और कायाकल्प का ये पीले काढ़ा, और ये लिवोग्रिट, लिवामृत, ये लिवोग्रिट खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद ले लें 1 सप्ताह के अंदर ही। ये इधर तो प्रमाण ही बैठा है, इधर आ प्रकाश। हाँ? अब ये प्रमाण है, इसको फैटी लीवर भी था, वेट भी था, 82 किलो वेट था, उससे 66 आ गया, शुगर ठीक कर ली इसने और फैटी लीवर पूरा अच्छा हो गया। क्या था तेरे को फैटी लीवर था तब? हाँ, ग्रेड 2 फैटी लीवर था। ग्रेड 2 फैटी लीवर था और क्या क्या लिया? और लिवोग्रिट और कपालभाति। बस ये लिवोग्रिट, लिवामृत और सर्वकल्प, कायाकल्प, ये काढ़ा पी ले, गोली खा ले, फैटी लीवर ठीक है। फैटी लीवर कितना दिन लगा? मेरे ख्याल से 6 महीने पहले था, उसके बाद लॉकडाउन में मैं घर पे करता रहा, बाद में चेक कराया तो गायब मिला। कब मिला, कब ठीक हो गया? 1 सप्ताह में फैटी लीवर ग्रेड 1, 2 में ग्रेड 2, 3 में ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक ठीक हो जाता है 1 से 2 महीने के अंदर। करते रहे बस, करो कपालभाति करो बेटा। तो ये एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ, एविडेंस के साथ, ठीक हो जाएंगे सब। बिल्कुल स्वामी जी, ये जो मैं सवाल अब आपसे पूछने जा रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, लाइव आया है, अभी अभी हमारे दर्शक ने भेजा है। आशीष का ये सवाल है, अपने 4 साल के बेटे के लिए वो पूछ रहे हैं कि 4 साल के बेटे को गलती से दवाई की जगह सरसों का तेल पिला दिया, अब क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है? दवाई की जगह सरसों का तेल पिला दिया, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बंगाली लोग तो खिचड़ी के साथ सरसों का तेल खाते हैं, हम सरसों का तेल नाक में भी डालते हैं, वो अंदर भी जाता है, कोई नुकसान नहीं करता है, इसलिए कतई चिंतित ना हो। अंदर तक कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होगा उसको भी मारेगा और अंदर तक पूरी बॉडी की लुब्रिकेशन हो जाएगी, जैसे कहते हैं ना ग्रीसिंग हो जाएगी, इसलिए कतई परेशान ना हो। ज्योत्सना जी उसकी ज्योति जगी रहेगी। तो आप क्या सरसों का तेल पिलाने के बाद दवाई पिला सकते हैं? पिलिया कोई दिक्कत नहीं, कोई एसिड आदि नहीं पिया।
स्वामी जी, तो आप क्या ये दवाई पिला सकते हैं अपने बेटे को? हाँ, दवाई कोई भी जो उनको जो भी दवाई पिला रहे हैं जो भी रोग के लिए वो दवाइयाँ दे, कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी। वो फूड प्रोडक्ट है, वो कोई किसी भी तरह की टॉक्सिक उसके अंदर कोई चीज नहीं है। जी स्वामी जी, अगला सवाल रवि का है। खांसी और एसिडिटी की परेशानी हो रही है, अब योग से कैसे ठीक कर सकते हैं इसको? तो खांसी के दो कारण होते हैं, एक तो एसिडिटी से भी खांसी होती है, तो सुबह उठ करके कुंजर क्रिया करें, पानी पी करके उल्टी करना। फिर ज़्यादा खांसी है तो ये कंठामृत ले लें। ये कंठामृत ऐसी है, ये ऐसे ही 2 गोली अंदर मुंह में डालो और लो, तुम भी प्रसाद ले चूस लो इसको। एकदम इसको लेते ही ये खांसी छूमंतर हो जाती है। कंठामृत, फिर हमने मुलैठी, काली मिर्च, ये सब लौंग, इसको मुंह में चूसने के लिए बोला हुआ है। लवंगा दिवटी, खदरा दिवटी सदियों से खाते हैं। और ये स्वासारी गोल्ड खाने से तो खांसी एकदम से छूमंतर हो जाती है। तो ये खांसी के लिए उपाय बता दिए। और दिन भर ठंडा पानी ना पिए, गर्म पानी पिए, और उसमें दिव्य पे यदि ये ले लेते हैं साथ में तो कोई बात ही नहीं। और किसी को उबालने आदि का मौका ना मिले तो हमने बोला ना, सिला तुलसी ले ले। ऐसे छोटे छोटे उपाय कर लें। गर्म पानी में सिला तुलसी के 5-10 ड्रॉप डाल दिए और इसी को पी लिया, एकदम खांसी ठीक। चाहे इरिटेशन होता है ना गले में, ये फेफड़े में कफ के कारण से, गले में कफ के कारण से, और उसमें अणु तेल जरूर डालें पहले ही दिन से। जो अणु तेल रोज डालते रहेंगे उनको कोई भी किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन नहीं होंगे। अभी से अणु तेल डालना शुरू कर दें। अभी हमने पहले भी खूब लोगों को बताया था, अब ये जो है वापस एक बार बता दे रहे हैं। अब लोग भूल जाते हैं। कोरोनिल में हमने यही दिया था, ये स्वासारी और ये कोरोनिल और साथ में अणु तेल। तो अणु तेल नाक में डालने से ना काफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, नजला एकदम से अच्छा हो जाता है। तो ये तो रोज डाल लिया करें, नहीं तो कम से कम सप्ताह में 2 बार जरूर डाल लिया करें। एक बार तो डाल ही ले, मैं भी डाल लेता हूँ। उससे आपने देखा लगभग अब 2 साल तो जो है अभी मार्च में हो जाएंगे हमें जो है इंडिया टीवी पर 1 साल 8 महीने हो गए। कभी भी किसी ने मुझे सर्दी जुकाम बुखार नहीं देखा। इंडिया टीवी पर रोज लाइव आता हूँ। यदि सर्दी जुकाम बुखार खांसी होगी तो सारी दुनिया को पता लग जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी, योगी हुआ रोगी। स्वामी जी 4 अप्रैल को 2 साल हो जाएंगे। एक बार डालो मेरी तरह से कभी कोई दिक्कत नहीं। स्वामी जी 4 अप्रैल को 2 साल हो जाएंगे हमारे इस कार्यक्रम को। अभी मार्च में बिल्कुल स्वामी जी, हम 2 साल का सफर तो 4 अप्रैल को पूरा करोड़ों लोग देख रहे जी। हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा सुबह देखा जाने वाला और मॉर्निंग टाइम में भी टॉप टीआरपी वाला प्रोग्राम है। सबसे ज्यादा लोग देखते, करते खाली देखते नहीं है। और इससे करोड़ों लोगों ने अपने आप को रोग मुक्त कर लिया है। देखो ये सब हंसते मुस्कुराते ताली बजा रहे कि हाँ बाबा जी ये बात तो सच है। बिल्कुल, रोग मुक्त कर लिया है, अपने आप को स्वस्थ कर लिया है। और इसी कोशिश में हम लोग जुड़े हुए हैं कि जो कोरोना का नया वेरिएंट आए उससे भी हमारी इम्यूनिटी उससे ज्यादा गुना मजबूत रहे। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। यौगिक उपाय तो आपने बताए, अब वो घरेलू नुस्खे भी हमें बता दीजिए जो कोरोना के हमले से हमें हमारी इम्यूनिटी को बचाएं और उसको सुपर स्ट्रांग बनाएं। तो अभी सरसों का तेल पूछ रहे थे आप, देखो जी। ये सब जूस तेल ये सब तो हमने एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी सब लोगों को उपलब्ध करा दिया। एक तो हमने पूरा इसमें आरोग्य जूस ही उपलब्ध करा दिया। इस कोरोना काल में हमने कहा कि भाई जब सारी चीज़ें आप ले नहीं पाते तो इसमें त्रिफला भी है, गिलोय भी है, नीम भी है, हल्दी भी है, सब एक साथ आरोग्य जूस दे दिया। अब हमने सरसों तेल मैंने नाक में भी डालना, अणु तेल, सड़बंदी तेल, ये सब बताया हुआ है पहले। तो अब देखो, अब मुनक्का, अंजीर, खजूर, बादाम, अखरोट रात को भिगो दें और सुबह खा लें। ये इतना अच्छा है, भिगोए हुए भी कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं ये। हाँ, अभी बहुतों का तो खाने का जी कर रहा है, सबको मिलेगा। और फिर ये अंकुरित चीज़ें खाएं। मूंग है, मोठ है, अब ये मोठ है, ये मोठ है, ये मूंग है, ये फिर ये मेथी है। मेथी अंकुरित होने के बाद कड़वी नहीं लगती है, खास बात। और उसमें सारे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन सब मिल जाता है। और थोड़ा फ्लैक्सीड और तिल और डाल लें, वो उसको भी अंकुरित, उसको भी रात को भिगो दें तो उसकी गर्मी निकल जाती है। नहीं तो फ्लैक्सीड और तिल थोड़ा गर्मी करता है, तो आपको ओमेगा से लेकर के सारे विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। ये माता कह रही है हार्ट की प्रॉब्लम थी, हार्ट की प्रॉब्लम के बाद कोरोना को मात दे दी, पूरे परिवार को बचा लिया। ऐसे ही सब लोगों के लिए आज ये प्रेरणा है। और जो हमने 1 साल 2 साल पहले बताया था वही उपाय फिर से बता रहे हैं।
देखो ये दूध के अंदर तो ये कद्दूकस करके ये हल्दी, अब ये गोल्डन मिल्क तैयार हो जाएगा। अब सबके पास तो इतना पैसा नहीं है कि सब जो है वो केसर वाला दूध पिए। अब केसर की जगह ये हल्दी, दूध में हल्दी डाली और इससे गोल्डन मिल्क तैयार हो जाएगा। तो ये जो है गोल्डन मिल्क हल्दी वाला। और इधर दूसरा उपाय है ये काढ़ा। अब ये काढ़े के लिए क्या करना, काढ़ा के लिए जो है वापस वही तत्व है, वही गिलोय, ये गिलोय ले ली। अब ये गिलोय ले लें, इसको कूट लें, थोड़ा सा इसमें मुलेठी डाल लें। ये गिलोय, मुलेठी, ये तुलसी, ये दालचीनी, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है अर्जुन की छाल भी इसके अंदर डाल लें, थोड़ी सी लौंग, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी हल्दी। ज़्यादा हल्दी और ज़्यादा अदरक डालने से थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। वैसे तो अब आजकल सर्दियाँ हैं, वो भी अच्छा है। और थोड़ा सा जिनको अलग अलग प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम रहती है तो थोड़ा ये नीम पत्ते भी डाल सकते हैं न। बाकी नीम पत्ते किसी को ज़्यादा कड़वे लगे तो चाहे मत डालना। तो ये सारी चीज़ें डाल करके और इसका ये काढ़ा बना ले। और ये काढ़ा जो है पूरे परिवार के लिए पर्याप्त है। तो ऐसे ये काढ़ा पिए। और दूध में देखो हल्दी डाली तो ये बिना ही केसर के ऐसे केसरिया हो गया। और वह जिसको केसर मिल जाए तो अच्छी बात है, केसर भी डाल लेना। हम डाल देते हैं, पिला देंगे, बच्चे बहुत इंतज़ार कर रहे हैं पीने के लिए। तो ऐसे तो ये केसर डाल दें। तो हमने पतंजलि से केसर भी उपलब्ध करा दिया और वो भी कश्मीरी केसर है, देसी केसर है। तो ऐसे ये दूध में केसर या हल्दी आदि डाल करके और फिर च्यवनप्राश तो है ही तैयार। च्यवनप्राश और जो है ये च्यवनप्राश का 1 चम्मच खा लिया, 1 चम्मच च्यवनप्राश, या जिनको शुगर है तो च्यवनप्रभा। अब ये इतने उपाय कर लेने से फिर कोरोना छू नहीं सकता। और यदि आ भी गया बाई चांस कहीं भूल चूक से घुस गया तो उसको हम मात दे देंगे अमित भाई। जी स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से सारी तैयारियों का रिव्यू करने के लिए। गोल्डन मिल्क भी तैयार हो गया। और जिनको काढ़ा तैयार ना मिले तो स्वासारी दिव्य पेय ले लें और शिलाजीत ऊपर से और डाल लें तो कॉफी जैसा टेस्ट हो जाएगा और सुपर इम्यूनिटी हो जाएगी। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। अमित भाई प्रणाम स्वामी जी।